हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 9th के लिए अपन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। उसी सीरीज में साथियों आज मैं चैप्टर 4 का वन शॉट लेकर के आया हूँ। साथियों, चैप्टर 4 है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, क्योंकि साथियों कोई भी प्रश्नावली बनी है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, मतलब होगा। तो हमें सबसे पहले उस प्रश्नावली के नाम का अर्थ क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि अपन आने वाले सवालों को बहुत ही बेहतर ढंग से क्या है साथियों अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका मानक रूप लिख लेता हूं। कौन सा रूप लिख लेता हूं साथियों? इसका जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो लिख लेता हूं। तो इस समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये रूप हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर देखिए, इसको दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्यों बोला है? क्योंकि इस समीकरण में आप देख रहे होंगे कि कितने चर नजर आ रहे हैं आपको। तो साथियों, आपको यहां पर दो चर नजर आ रहे हैं। कितने चर नजर आ रहे हैं? दो चर नजर आ रहे हैं। एक चर आपका x है तो दूसरा चर आपका y है, इसलिए इसको बोलते हैं दो चरों वाली। अब बात आ रही है आगे कि रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, और हमें यह पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि चर की घात एक चल रही हो। रैखिक का मतलब चर की घात एक होता है, द्विघात का मतलब चर की घात दो होता है, और त्रिघात का मतलब चर की घात कितना होता है प्यारे साथियों? तीन होता है। तो रैखिक का मतलब चर की घात एक होता है। यहां पर हम जानते हैं कि समीकरण पे एक एक घात चल रही है और यहां पर दो दो चर चल रहे हैं, इसलिए इस समीकरण को हम कहते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब साथियों, इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न बनता है, और बड़ा आसान सा प्रश्न है कि हमें कोई समीकरण देगा और हमें उसमें से ए बी और सी के मान को क्या है साथियों छांटना है, पहचानना है। क्या करना? पहचाना। जैसे एक सवाल लेकर के इसको करने का प्रयास करते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर व्यवस्थित तरीके से दिख गया होगा। इसमें से मैं जैसे आपको ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको पहली जो समीकरण दे रखी है उसको यहां पर देखने का प्रयास करें। 2x प्लस 3y बराबर 9.35, और उसके ऊपर क्या लग रहा है साथियों? ये बार लग रहा है। ठीक है, 35 पे क्या लग रहा है? बार लग रहा है। बार का मतलब होता है वो संख्या रिपीट हो रही है। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करना है साथियों कि जो दी गई समीकरण है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लाना है। तो आप देखोगे, देखो ये ax है, ये बी वाई है, लेकिन सी किधर बैठा हुआ है? बराबर के उधर बैठा हुआ। तो मुझे सी इधर चाहिए, तो इसको मैं कहां लेकर आऊंगा? इस साइड लेकर आऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ध्यान से देखना। ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, और 9.35 को इधर लेकर आऊंगा, दिया जाएगा माइनस का 9.35 का बार, और बराबर में क्या बचा है? तो 0। अब मुझे बताओ ये इस रूप का बना कि नहीं बना? बन चुका है। अब मुझे एबीसी के मान बताने, किसके मान बताने? एबीसी के, कि ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, और सी बराबर कितना है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो तुलना करनी पड़ेगी। जो मानक रूप है ना उसके साथ मुझे तुलना करनी पड़ेगी। अब ध्यान देना साथियों, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो कि एक्स के साथ कौन बैठा रहता है? तो ए। एक्स का साथी कौन है? ए। वाई का साथी कौन है? बी। और जिसका कोई नहीं है वो कौन है? सी। जो अकेला बेटा है वो कौन है? सी। अकेला बेटा है वो कौन है? सी। एक्स के साथ कौन बैठता है? ए। वाई के साथ कौन बैठता है? बी। और अकेला कौन रहता है? सी। तो यहां देखो कि एक्स के साथ कौन बैठा हुआ है? 2। और एक्स के साथ कौन बैठता है? ए। तो इसका मतलब ए का मान कितना है? 2 हो जाएगा। अब देखो वाई के साथ जो बैठता वो कौन होता है? बी। वाई के साथ बैठता वो कौन होता है? बी। तो यहां पर कौन बैठा है? 3। तो ये आ जाएगा 3। अब देखो अकेला कौन होता है? सी। तो ये आ जाएगा सी। लेकिन केवल 9.35 मत लिखना, माइनस लग रहा है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा। हर चीज को समझते जाइए। ये क्या लिख दिया मैंने पहले? यहां देखो ये आ जाएगा माइनस का 9.35 का बार। तो बहुत ही अपने बारीकी से देख लिया है कि एबीसी के मान कैसे लिखा जाता है। तो ये एक प्रश्न हो गया है। अब इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे मैं एक और प्रश्न लेने का प्रयास करता हूं यहां पर, इसको आप नोट करो, इसको मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है ना, एक बार इसको नोट कर लो। इन सवालों को भी बंदे को करने का प्रयास करते हैं।
हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये इस रूप का ऑटोमेटिक हमें दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे एबीसी के मान देखने हैं, देखना, ठीक है। एक्स के साथ कौन रहता है, ए, यहां एक्स के साथ कौन है, आप बोलोगे यहां तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने बोला सबका मालिक कौन है, एक है, सबका मालिक कौन है, एक है, तो यहां कोई नहीं है तो कौन है, एक हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक। अब फिर मुझे बताओ बी बराबर कितना होगा, तो आप देखोगे कि हमेशा y के साथ में कौन रहता है, b, तो ये देखो y के साथ में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस की जगह माइनस 1/5 और फिर मैं लिख सकता हूं y, इसका मतलब भी वही है, देखो y को 1 से गुणा करूंगा तो y आ जाएगा, तो y के साथ में कौन बैठा हुआ है, -1/5 बैठा हुआ, -1/5, तो b की जगह आ जाएगा -1/5 और c कितना है, तो ये हो जाएगा -10। फिर यहां देखो ये x के साथ कौन, -2, x के साथ कौन होता है, a, तो a बराबर आ जाएगा -2। लेकिन पहले आप एक काम करो, हमें पहले इस समीकरण को इसके जैसा बनाना है, हमारा c इधर है, इसमें c उधर है ना, इधर लेकर आओ इसको, -2x प्लस का 3y, और ये इधर आएगा तो ऐसे आ जाएगा क्या, ऐसे ही नहीं आएगा, ये थोड़ी क्या गरज करवाएगा। गरज कैसे कराएगा कि ये इधर आ रहा है तो इसको माइनस का बनाना पड़ेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना, ये आराम से आने वाला नहीं है, ठीक है, थोड़ी गरजे करवाता है। अब यहां देखो, अब तुलना करो, ये क्या हो जाएगा आपका, तो ए तो हो जाएगा -2, बी कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी कितना है, तो 3, और सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा -6। तो बड़ी आसानी के साथ अपन सवालों को कर सकते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे अपन x बराबर 3y, तीसरा सवाल कितना है यहाँ पर देखिए, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो पहले तो सब मैटर को एक तरफ करो, ठीक है ना, सब एक तरफ चाहिए, हमारी समीकरण एक तरफ है, ठीक है, बराबर 0 होना चाहिए, तो इसको इधर लेके आओ, x -3y हो जाएगा और बराबर कितना है, 0। हमेशा हमें पता है कि x के साथ a होता ना, यहां कितना है, 1 है, तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, 1। फिर y के साथ में कौन होता है, b, तो बताओ b बराबर कितना हो जाएगा, तो -3। अकेला कौन होता है, c, और c की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, नहीं दे रखा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 0। एक और प्रश्न जैसे अगला लेते हैं, 2x - 5y, यहां दे रखा है चौथा प्रश्न, देखो 2x बराबर -5y, तो वापस वही प्रोग्राम, सबको एक तरफ ले लो, तो एक तरफ लेंगे तो -5y इधर आएगा तो +5y हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x + 5y बराबर कितना है, तो 0। हमेशा x के साथ कौन बैठता है, a बैठता है, x का साथी कौन है, a, तो ये a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का साथी कौन है, b, तो ये आ जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा, 5, और अकेला कौन रहता है, c, तो c हमें नजर ही नहीं आ रहा है, अकेला कोई है क्या, अंक नहीं है, तो हम कितना लिखेंगे, 0, तो c बराबर आ जाएगा 0। और भी सवाल करते हैं, तब तो इसको नोट करो, मेरे हिसाब से आप a b c के मान पहचानना सीख चुके होंगे। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं साथियों, यहां पर देखना। अब यहां देखो x का साथी कौन है, a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। y का साथी कौन है, b, हमें y नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो उसका साथी नजर आएगा क्या, नहीं, भाई हमें पता है y का साथी कौन है, b, तो y वहां है ही नहीं, तो उसका साथी क्या करेगा भाई, हमेशा वो क्या रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं, साथी मतलब जो साथ साथ रहने वाला है, तो जब y है ही नहीं तो उसका साथी होगा क्या, नहीं होगा, तो बताओ वहां पर b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अकेला कौन होता है, c, यहाँ अकेला कौन है, ये 2, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां देखो, यहां पर हमें सबसे पहले देखना है कि y का साथी कौन होता है, b, तो बताओ b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x यहां है ही नहीं तो उसका साथी होगा क्या, नहीं होगा, तो बताओ यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि x का साथी कौन है, a, और x नहीं है तो उसका साथी नहीं है, साथी नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अकेला होता है ये, तो c बराबर हो जाएगा -2। एक और छोटा सा सवाल है वो भी कर लेते हैं, 5 बराबर 2x, क्या है, 5 बराबर 2x, इसको और कर लेते हैं, 8वां प्रश्न, 5 बराबर 2x, एक तरफ कर लो इसको, 5 - 2x बराबर 0। अब देखो हमें सबसे पहले देखना अकेला होता है c, तो बताओ c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x का साथी कौन होता है, a, तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। y है ही नहीं तो उसका साथी भी नहीं है, साथी y का कौन है, b, तो y नहीं है, साथी नहीं है, b मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना आसान सा प्रश्न है, तो गुणांक पहचानना सीख गए ना, बड़ा आसान है, इसको नोट कर लो और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते साथियों, एक लैंग्वेज वाला प्रश्न है, उसको हमें समीकरण में डालना है, तो कैसे लैंग्वेज के प्रश्न को समीकरण में ले जाया जाता है जरा सीख लेते हैं, ठीक है।
यहां देखिए प्रश्न है, आपको दिख गया होगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लेकर के आइए। तो मेरी बात सुने, नोटबुक और कलम हम दोनों का मूल्य मान लेंगे कि हमें दोनों का मूल्य नहीं पता है, फिर जो संबंध दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेकर आएंगे, दो चरों वाली रैखिक समीकरण लाएंगे। तो मान लेते हैं, माना देखो हमें नहीं पता है कि नोटबुक की कीमत क्या है, कलम की कीमत क्या है, तो मान लेते हैं कि नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। तो यहां देखिए, माना नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत, और वो मैंने मान ली है कितने रुपए है, तो x रुपए, तथा कलम की कीमत, किसकी कीमत साथियों, कलम की कीमत, और कलम की कीमत मैंने कितनी मान ली है साथियों, y रुपए मान ली, कितनी y। अब यहां रिलेशन क्या दे रखा है, हमें कह रहा है कि नोटबुक के जो पैसे लग रहे हैं ना, वो कलम के पैसों से 2 गुने है। क्या है साथियों, 2 गुने है। यानी नोटबुक के पैसे कितने मैं पूछूं तो अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू। प्रश्न कह रहा है कि नोटबुक की कीमत यानी x, कलम की कीमत यानी y की 2 गुनी है, यानी कलम के पैसे के 2 गुने करोगे तब जाकर के वो नोटबुक के पैसे के बनाएंगे। जैसे मैंने मान लिया कि माना कि नोटबुक की कीमत आपके 10 रुपए लग रही है, कलम की कीमत कितनी है, 5 रुपए है। तो अब मैं कह रहा हूं कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है कि नहीं है। भाई 10 रुपए लग रहे तो 5 के 2 गुने हुए कि नहीं हुए। तो वही बात है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो इनको बराबर करने के लिए मुझे कलम को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब वो नोटबुक के जाकर के क्या होगा, बराबर होगा। अब इसकी समीकरण बना लो, इधर देखो, इस 2y को इधर लेकर आओ, तो x 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y और बराबर कितना हो गया, 0। तो हमने इस स्थिति को दो चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर कुछ और नया सीखने का प्रयास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, 4.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को अपन देखते हैं। देखिए सवाल एक है, इसका आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, और हमें एक समीकरण दे रखी है साथियों, y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5। अब ये कह रहा है कि इसके हल के बारे में पूछ रहा है। ये कह रहा है कि क्या इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, क्या इसके दो हल है, या फिर कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर अनेक हल है, बहुत सारे हल है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हल का मतलब होता है x और y के मान। तो यहां पर आप x का जितने मान रखते जाओगे ना, y के उतने ही आपको मान मिलते जाएंगे। जैसे मैं समझाता हूं, अगर मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो 0 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आता है, 0 आता है। 0 को किसी से भी गुणा करो, और 0 को 5 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5। तो y का मान कितना आया, 5। यानी x का मान जब मैंने 0 लिखा ना, तो y का मान कितना आया, 5 आया। अब मेरे जच्ची की मैं x का मान कितना लिख दूं, 1 लिख दूं, तो यहां मैं 1 लिखूंगा तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3 एकम 3, और 3 को 5 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, y का मान 8 आ जाएगा। तो 1 लिखा तो 8 आ गया। ऐसे मैं x के मान लिखते जाऊंगा तो y का मान मुझे मिलता जाएगा। तो यहां पर एक हल हुआ, दो हल हुआ, या बहुत सारे हल हुए, तो आप समझ चुके होंगे कि यहां अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसी चीज का जवाब देना था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर साथियों आगे बढ़ते हैं, हमें प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। अब हल कैसे ज्ञात करने हैं, जैसे मैं एक दो समीकरण लेता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे पहली समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7। क्या समीकरण है, 2x प्लस वाई बराबर 7। इसको थोड़ा समझे, 2x प्लस वाई बराबर 7। हमें इस समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x की जगह 0 लिखता हूं। x की जगह पहले मैं 0 लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 ऐसे लिखता जाऊंगा, y का मान मिलता जाएगा। तो मुझे 4 हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं x बराबर क्या लिखता हूं, 0 रखने पर। क्या रखने पर, 0 रखने पर। जैसे आप 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0, x की जगह लिख दिया मैंने 0, प्लस y ऐसा कैसा बराबर 7। 2 को 0 से ये गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 0। तो बताओ y का मान कितना आ गया, फाइनली 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपका प्रथम हल क्या मिला, मुझे बताओ। तो प्रथम हल क्या मिला, कि प्रथम हल मिला आपका, x की जगह आपने कितना लिखा, 0, और y की जगह कितना आया, 7। तो 0, 7 ये आपका प्रथम हल है।
अपन ऐसे लिखते हैं ना किसी बिंदु को, पहले जीरो, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो एक्स अपना कितना था 0 और वाई कितना है 7, तो पहला हल आ गया 0,7। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं x की जगह 0 ना लिख करके 1 लिख देता हूं, तो यहां देखना x बराबर 1 रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो जैसे आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फटाफट थोड़ा ध्यान देना, यहां देखना ये 2 ऐसा का ऐसा, x की जगह लिखूंगा 1 प्लस वाई बराबर 7, 2 एकम 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 7। हमें y चाहिए ना, तो 2 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा, 2 ऐसे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, गर्जे करेगा, तो उधर भेजेंगे तो इसे मुझे माइनस का करना पड़ेगा, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ओके। तो मुझे y बराबर कितना मिला, 5 मिल गया, कितना मिल गया 5। मुझे 4 हल चाहिए थे, ये हो गया था मेरा पहला हल। अब दूसरा हल क्या आया है, तो यहां मुझे बताओ फटाफट दूसरा हल कितना आया है, तो दूसरा हल आया है आपके पास, x आपने कितना लिखा 1 और y कितना मिला 5, तो 1,5। तो ये था आपका प्रथम हल, ये था आपका द्वितीय हल, ठीक है, समझते जाइए ना। अब तीसरा हल निकालते हैं, तो तीसरा हल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, 1 लिख दिया, अब 2 लिखते हैं, तो x बराबर 2 रखने पर, रखने पर, तो अब आप रख लो फटाफट, यहां पर देखो, तो यहां अपन रखते हैं, तो 2 की जगह 2, x की जगह 2 लिखेंगे, तो ये 2 प्लस y ऐसा कैसा बराबर 7, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 7, 4 को उधर भेजो, तो y बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। तो बताओ अपना तीसरा बिंदु कितना आया, यानी तीसरा हल क्या आया, तो तीसरा हल आया है, x की जगह तो अपन ने 2 लिखा और y की जगह अपने को 3 मिला, तो तीसरा हल आ गया है 2,3। फिर आगे बढ़ो, अब अपन क्या करते हैं, x बराबर कितना लिखते हैं, 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, ये देखो 1, फिर 2 लिखा, अब मैं लिख रहा हूं 3, कितना लिख रहा हूं 3, तो यहां लिखो समीकरण में, तो 2 ऐसा कैसा, x की जगह 3 प्लस y बराबर 7, 2 3 6 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। तो बताओ चौथा हल क्या मिला मुझे, फाइनली लास्ट हल बता दो। चौथा हल आपको मिला, x बराबर तो लिखा 3 और y बराबर मिला 1, तो 3,1। तो इस प्रकार हम किसी समीकरण के 4 हल ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे के समीकरण को मैं जरा सा आपको हिंट दे देता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ये 2 समीकरण और है, इनके भी 4 हल ज्ञात करने, मैं तरीका बता देता हूं। देखिए इसको ऐसे कर लो, y बराबर आ जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, डायरेक्ट कर लो, इस पाई एक्स को उधर भेजा तो माइनस पाई एक्स। अब मुझे क्या करना है, x का मान मैं रखता जाऊंगा, y का मिलता जाएगा, तो x का मान मैं लिख देता हूं 0, तो y बराबर कितना आएगा 9, क्योंकि 0 इंटू पाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 9। तो ये तो मैंने कितना लिख दिया 0 रखने पर, कितना रखने पर 0 रखने पर। अब मैं 1 लिख देता हूं, कितना 1, तो देखो y ऐसा का ऐसा, ये y ऐसा कैसा, बराबर बराबर 9 9 पाई, और x की जगह मैं कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा, कितना लिखूंगा 1, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस पाई, एकम कितना होता है पाई, तो 9 माइनस पाई आ जाएगा। अब जैसे यहां पर आप 2 लिखोगे x की जगह, तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, 3 लिखोगे तो 3 पाई 4 पाई, ऐसे चलता रहेगा। इसी प्रकार इसको भी देख लो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, x बराबर 4y है, तो पहले आप y की जगह 0 लिख दो, तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर y की जगह 1 लिख दो, तो 4 एकम 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, फिर y की जगह 2 लिख दो, तो 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन 4 हल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको भी आप देख लो एक बार, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। फिर अपन कुछ आगे सीखने का प्रयास करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, मिटा रहा हूं। आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं मैं। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y के हल है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, कौन है और कौन नहीं हमें बताना। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो x माइनस 2y बराबर 4। इस समीकरण का हल कौन सा और कौन सा नहीं है, जैसे हमें हल दे रखे 0,2 भी दे रखा है, ठीक है ना, 0,2 दे रखा है, हमें दूसरा हल ये भी दे रखा है 2,0 भी दे रखा होगा, 2,0, 4,0 भी दे रखा है, 4,0 भी दे रखा है, ऐसे बहुत सारे हल दे रखे हैं। अब हम कैसे पहचाने कि ये इसके हल है या नहीं, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। ये हल दे रखा ना, इसका मतलब x का मान दे रखा, y का मान दे रखा है, आपको ये
x की जगह लिखना है और ये वाला मान y की जगह लिखना है। यदि ऐसा रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाती है तो इसका मतलब वो उसका हल है, बाकी नहीं है। जैसे मैं इसको ट्राई कर लेता हूं, करे ट्राई, इसको इसमें पुट करो तो ये क्या है आप मुझे बताओ, ये x है ये y है ना। तो इस समीकरण में लिखो x की जगह मैं कितना लिखूंगा 0, 0 माइनस 2 और y की जगह कितना लिखूंगा तो 2 और बराबर कितना है 4। अब देखो 0 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 4, तो माइनस 4 बराबर 4 ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये आपका हल नहीं होगा। अब ये वाला मान लिखो, ये x होता है ये y होता है, तो x की जगह तो मैं लिखूंगा 2 माइनस 2y, y की जगह मैं लिखूंगा 0 बराबर कितना चलता है 4। अब देखो 2 ये इसको गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा और बराबर क्या है 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो ये आपका x है और ये आपका y है, x की जगह लिखो 4 तो ये लिख दिया 4 माइनस 2 2, y की जगह कितना आएगा 0 0 बराबर कितना 4, तो ये आ जाएगा 4, ये पूरा 0 हो गया बराबर 4। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड यहाँ पर बराबर आ गई है। इसका मतलब आपका ये जो मान दे रखा है वो इस समीकरण का हल होगा। ये आपका क्या होगा साथियों, हल होगा। तो दिया गया मान समीकरण का हल है या नहीं, कैसे अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, उस हल के x और y के मान को समीकरण में रखना है। इधर का और इधर का मान, दोनों तरफ का मान क्या आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए, तो अपन कह देंगे ये इसका हल है, बाकी नहीं है। तो इसको आप अच्छे से देख लो, एक बार नोट कर लो। आगे के प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, हमें ये कह रहा है कि आपको k का मान बताना है जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण के हल है, यानी आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये इसके हल है। अब मुझे बताओ हल होने का मतलब क्या होता है। हल होने का मतलब होता है कि x और y का मान समीकरण में रखूंगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहां पर हमें k का मान क्या, समीकरण क्या दे रखी है, x 2x प्लस 3y बराबर के, 2x प्लस 3y बराबर के। ये सवाल 3 स्टेप का है और ये अर्धवार्षिक के अंदर 6 नंबर का प्रश्न आया। कितने नंबर का, 6 नंबर का। यानी कि गणित है ना बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें करना कम पड़ता है और नंबर बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। अब मेरी बात सुनना, इस सवाल को आप अभी करेंगे ना, आप बोलोगे सर ये तो हलवा पूड़ी वाला सवाल है। कैसे है, मेरी बात सुनना। ये कह रहा है कि x बराबर 2 और y बराबर कितना दे रखा है, सॉरी x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल है। हमें क्या बोल रहा है, हल है। तो मुझे k का मान ज्ञात करना है, लेकिन मुझे तो इतना सा पता होना चाहिए केवल कि अगर ये इसके हल है और इनका मान मैं समीकरण में अगर रख दूं मैं धीरे से, तो लेफ्ट और राइट साइड बराबर आती है। ये कहानी अगर मुझे पता है तो ये सवाल आपके लिए हलवा पूरी है। ठीक है, अब रखो ये आपका 2, x की जगह कितना लिखूंगा 2, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3, y की जगह कितना लिखूंगा 1 बराबर कितना है के, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 कितना होता है 7 बराबर के। तो मुझे के का मान कितना आ गया, मुझे बताओ फटाफट, 7 आ गया। और ये 6 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, 6 नंबर पक्के। ये सवाल 6 नंबर के अंदर आया था अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर। और ऐसे ही प्रश्न आता है, प्रश्न कोई मुश्किल नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन ने प्रश्नावली 4 में बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस किया है। महत्वपूर्ण क्या, मैंने पूरी प्रश्नावली करा दी, ऐसा समझ लो आप, एक भी सवाल अपन ने मिस नहीं किया है। देखो प्रश्नावली छोटी थी तो मैंने सारे सवाल बताने का प्रयास किया है, बड़ी प्रश्नावली होती तो मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं, उससे रिलेटेड सवाल आप कर ले। ठीक है, वन शॉट है, ज्यादा मैं समय इसके अंदर नहीं ले सकता हूं। आपको ये सेशन, ये क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए आपको एक ही काम करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, इसको आगे से आगे शेयर करना है, और क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करो। बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, और भी शानदार और जानदार तरीके से अपन सवालों का धुआं करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही देखेंगे। अंत में आपको यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको, उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।